हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में मैं अपनी खुद की विनिंग ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं। आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा मैं कैसे ट्रेड करता हूं। मैं हमेशा हाई लो क्लोज ट्रेड करता हूं। डे लोवेस्ट पॉइंट पर बाय करते हैं और डे हाईएस्ट पॉइंट पर सेल करते हैं। आप बिना स्किप किए ये वीडियो देखिए, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए चार्ट पर और मैं अपनी विनिंग ट्रेडिंग सेटअप का राज आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे काम करना है 31 जुलाई को। तो यहाँ पर देखिए 30 जुलाई का लेवल पहले से ही मार्क है, हाई लो और क्लोज। तो 30 जुलाई का यहाँ पर सारे लेवल मार्क है, हाई लो क्लोज। अब आगे देखिए 31 जुलाई को एंट्री कैसे मिला। तो सिंपली हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर 31 जुलाई को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस क्लोजिंग लेवल पर आया। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। और आप देखिए यहाँ पर एक एक्सटेंडेड सपोर्ट बनाया और इसी एक्सटेंडेड सपोर्ट पर यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर बना और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, हम लोग इमीडिएट ट्रेड में एंटर किए और आप देखिए यहाँ से मार्केट एक अग्रेसिव मूव किया है अपसाइड की ओर। स्ट्रॉन्ग मूव है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव आपको मेरी सेटअप पर ही देखने को मिलेगा, जो कि क्लियरली हम बता चुके हैं आपको। हम ट्रेड करते हैं हाई लो और क्लोज। तो प्राइस कल क्लोजिंग के पास आई और क्लोजिंग के पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैमर कैंडल बना और यहाँ से प्राइस ऊपर चले गई। तो अब देखिए सिंपल इसी रूल को पीछे बैक टेस्ट करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे काम करना है 30 जुलाई को, तो लेवल मुझे मार्क करना है 29 जुलाई का। तो चलिए इसी सिंपली लेवल को मार्क कर लेते हैं 29 जुलाई पर। लेकिन उससे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी को भी देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई एंड देन फिर ये देखिए यही प्राइस ऊपर से इस क्लोजिंग प्राइस पर आ गई। ये क्या है? मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है और उसी क्लोजिंग प्राइस पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैमर कैंडल बना और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ हम लोग एंट्री किए और देखिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हुआ और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अगर आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को लगाते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉस क्या था? यहाँ पर 40 पॉइंट्स का था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ही यहाँ पर नीचे आया है। कंप्लीटली हम लोग का एसएल हिट नहीं हुआ और मार्केट जो टारगेट दिया है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 200 पॉइंट्स 1:5 का मार्केट यहाँ पर मूव किया है। एक छोटा सा एसएल के साथ देखिए यहाँ पर 1:5 का आपको मूव मिला कल के दिन 31 जुलाई को। अब समझिए अगर मुझे ट्रेड करना है 30 जुलाई को तो आपको लेवल मार्क करना होगा 29 जुलाई का। तो सिंपली हम लोग 29 जुलाई का लेवल मार्क करते हैं और ये सब चीज़ें को डिलीट करते हैं। मैं आपको अपनी विनिंग ट्रेडिंग सेटअप दिखा रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग डे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और डे टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पर देखिए काम करना है 30 जुलाई को, तो लेवल मार्क करना है 29 जुलाई का। तो 29 जुलाई का ये था क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर आप देखिए ये 29 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है। इस कैंडल को आप भूल जाइए, 31 का कैंडल को। देखिए ये कैंडल है 31 जुलाई का और आज है सैटरडे। अगर मुझे यहाँ पर 3 अगस्त को काम करना है तो लेवल हमने देखिए यहाँ पर पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। अगर मुझे मंडे को काम करना है तो 31 जुलाई का लेवल मार्क है, हाई लो और क्लोज। देखिए तीनों लेवल यहाँ पर मार्क है। जैसे ही मार्केट 3 अगस्त को ओपन होगा हम लोग इसी लेवल पर काम कर लेंगे और मैं आपको इसका वीडियो भी दे दूंगा किस तरह से मैंने काम किया है 3 अगस्त को। तो 3 जुलाई को काम करने के लिए हमारे लेवल यहाँ पर पहले से ही रेडी है। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है आप कभी भी लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली बैक टेस्ट करते हैं और 29 जुलाई का हम लोग 29 जुलाई का लेवल मार्क करेंगे क्योंकि हम लोगों को काम करना है 30 जुलाई को। मैं अपनी विनिंग ट्रेडिंग सेटअप को आपको बैक टेस्ट करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए कि किस तरह से हाई लो क्लोज को ट्रेड किया जाता है। ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 29 जुलाई का लेवल मार्क करेंगे। ये है हाई और ये यहाँ पर प्राइस क्लोज किया है और इसका सिंपली लो को मार्क करते हैं। आप देखिए आप इस कैंडल को भूल जाइए क्योंकि 30 जुलाई को आपको काम करना है, इसलिए हम 29 जुलाई का लेवल मार्क कर रहे हैं। तो 29 जुलाई का हम लोग लो को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 29 जुलाई का लेवल मार्क है, ये है हाई, ये है क्लोज और ये है डे लोवेस्ट पॉइंट यानी डे का लो। तो अब चलिए देखते हैं 30 जुलाई को कैसे एंट्री हम लोगों को मिला। क्योंकि 29 जुलाई का हमने लेवल मार्क कर लिया है तो हमें देखना है कि 30 जुलाई को हमने कैसे एंट्री किया। तो सिंपली हम लोग यहाँ से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और आप यहाँ पर देखिए ये था क्लोजिंग प्राइस और मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए मार्केट नीचे गई है और एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ और जैसे ही उस पैटर्न का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ हम लोग ट्रेड में एंटर किए और फिर मार्केट आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर किया है अपसाइड की ओर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। आप देख रहे हैं
रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। तो यहाँ पर सारे रूल पहले से ही फिक्स है। देखिए मार्केट के अंदर हमेशा आपको लेवल्स पर ही एंट्री करना है और यहाँ पर भी लेवल्स पर ही एंट्री मिला है और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, हम लोग इमीडिएट इस ट्रेड में एंटर करते हैं और ये मूव कैप्चर करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं 29 जुलाई को कैसे काम करना है। तो 29 जुलाई को काम करने से पहले आपको 28 जुलाई का लेवल मार्क कर लेना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 29 जुलाई को काम करने के लिए हम लोग सिंपली लेवल मार्क करेंगे 28 जुलाई का। तो हम लोग डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आएंगे। तो देखिए 29 जुलाई को अगर काम करना है तो हम लोग 28 जुलाई का यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। ओके, तो 28 जुलाई को मार्केट यहाँ पर क्लोज किया है, इसके पीछे वाले लेवल्स को ही हम लोग को देखना है। इन सभी चीजों को आप भूल जाइए। आप ये समझिए 28 जुलाई से पहले चार्ट पर कोई प्राइस एक्शन नहीं था। तो हम लोग 28 जुलाई का लेवल मार्क करते हैं। क्यों मार्क कर रहे हैं कि 29 जुलाई को काम करना है। ओके, तो 28 जुलाई का ये है हाई। तो यहाँ पर आप देखिए 28 जुलाई का यहाँ पर लेवल मार्क है, ये है हाई, ये है लो और ये है क्लोजिंग प्राइस। ओके, अब काम करना है 29 जुलाई को। तो सिंपली हम लोग टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके यहाँ पर 3 मिनट का करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 28 जुलाई का लेवल मार्क है, हाई, ये लो और ये है क्लोजिंग प्राइस। तो मुझे काम करना है 29 जुलाई को। तो अभी देखिए आप मार्केट यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद ये प्राइस इस रेड लाइन पर आना है। तो रेड लाइन पर आपको कभी भी बाय नहीं करना है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों ना बन जाए। तो देखिए 29 जुलाई को क्या हुआ, प्राइस इस रेड लाइन पर यहाँ पर गई है और इस रेड लाइन पर यहाँ पर एक एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है और इसी एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस पर यहाँ पर देखिए एक बेयरिश हरामी कैंडल फॉर्म हुआ और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हम लोग इस ट्रेड के अंदर एंट्री किए और देखिए मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा सा ही गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल इसके अंदर हिट हुआ है। तो चलिए मान लीजिए 29 जुलाई को आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हुआ, आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ा पोजीशन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 जुलाई को हम लोग को काम करना है। तो लेवल मार्क करना होगा 27 जुलाई का। ओके, तो हम लोग 27 जुलाई का लेवल पहले मार्क करते हैं, इसके बाद हम लोग 28 जुलाई को देखेंगे किस तरह से एंट्री मिला। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड। देखिए मैं इस प्लेलिस्ट को एक ट्रेडर के लिए ही डिजाइन किया हूँ। अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, किस तरह से काम करना है, लेवल कैसे ड्रॉ करना है, एवरीथिंग। तो चलिए अब आगे सीखिए। 28 जुलाई को काम करने से पहले आपको 27 जुलाई का लेवल पहले ही मार्क कर लेना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के अंदर आपको लेवल मार्क करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले एंट्री जहां पर मिलती है मैं उसी इंडेक्स के अंदर एंट्री करता हूं। ओके, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और आपको हमेशा मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद लेवल मार्क करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि 28 जुलाई को हमें किस तरह से एंट्री मिली। आपको लेवल दोनों इंडेक्स में मार्क करना है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। ओके, तो सिंपली हम यहाँ से डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर 27 जुलाई का लेवल मार्क करेंगे। तो 27 जुलाई को मार्केट यहाँ पर क्लोज किया है, तो क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर कर देते हैं। ये है मार्केट का डे हाई, ये है हाई, ये है क्लोज और ये है लो सपोर्ट S1। तो इसे चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए मैं 27 जुलाई को लेवल मार्क कर रहा हूँ क्योंकि काम करना है 28 जुलाई को। आपको ये सारा कुछ भूल जाना है क्योंकि हम अपने सिस्टम को यहाँ पर मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं 28 जुलाई को किस तरह से हमें एंट्री मिला। ये चीजें हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर, क्योंकि हम दोनों इंडेक्स को सुबह सुबह देखते हैं और जिसके अंदर मुझे पहले एंट्री मिलती है उसी के अंदर हम एंट्री करते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और इसी के साथ साथ 28 जुलाई को हम लोग को कैसे काम करना है, इसी के साथ साथ हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप निफ्टी के अंदर भी देखिए 27 जुलाई के यहाँ पर सारे लेवल मार्क हैं, हाई, क्लोज एंड ये लो। तो यहाँ पर देखिए 28 जुलाई को मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है और आप देखिए इस ट्रेडिंग सेशन का हमने एक वीडियो भी बनाकर अलग से अपलोड किया हुआ है कि 28 जुलाई को हमने कैसे काम किया था, वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट 28 जुलाई को यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये इसका एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसी एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस पर यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और जैसे ही उसका यहाँ पर लो ब्रेक हुआ हम लोग ट्रेड के अंदर इमीडिएट एंट्री किए और उस दिन 28 जुलाई को इसके अंदर मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मुझे इसके अंदर सिर्फ इतना सा ही पॉइंट मिला, यहाँ हम लोग एंट्री किए और यहाँ हमने वापिस एग्जिट कर लिया। ओके, तो इतना छोटा सा ही यहाँ पर मूव मुझे कैप्चर हो पाया था 28 जुलाई को। अब चलिए और भी हम लोग पीछे चलते हैं और 27 जुलाई को अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो लेवल पहले से ही मुझे मार्क करना होगा 26 जुलाई का। ओके, तो सिंपली आप इस रूल को खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, हाई लो क्लोज
आपको सिर्फ हाई, लो और क्लोज मार्क करना है। और अगर मार्केट देखिए, ये है क्लोजिंग प्राइस। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और फिर इस क्लोजिंग प्राइस पर आती है तो ये क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पर अगर मार्केट देखिए क्लोजिंग प्राइस ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होती है और देन फिर इस क्लोजिंग प्राइस पर जाती है तो ये क्लोजिंग लेवल एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो खुद से भी ये सभी रूल्स को अपने चार्ट पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर काम करना है 21 जुलाई को, तो आपको 20 जुलाई का लेवल पहले से ही मार्क करना है। आप वो चीजें खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं लेवल मार्क करके। ओके, या फिर अगर मान लीजिए आपको 16 जुलाई को काम करना है तो आपको लेवल पहले से ही मार्क करना है जुलाई का, और ये चीजें आप खुद से भी जाकर पीछे बैक टेस्ट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आपको हमेशा 80% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल स्टॉप ओवर ट्रेडिंग मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, थीटा डीके और भी बहुत सारी ट्रेडिंग टॉपिक कवर करेंगे। और आप ये सभी रूल्स देखिए, जितने सारे रूल्स हमने आपको सिखाया है वो सभी रूल्स को आप खुद से जाकर बैक टेस्ट करो, सीखिए। मेरे YouTube वीडियो से हमने सारे रूल्स अपने वीडियो में बता चुके हैं पहले से ही, तो आप पहले जाकर वो सारे वीडियोस को देखिए और सीखिए और फिर चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।